अब नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट में क्या है? लुक एट अवर नेशनल फ्लैग विच इज ऑल्सो नोन एज तिरंगा. हाउ मैनी कलर्स आर देयर? टिक द करेक्ट ऑप्शन. पॉइंट 1, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा? टॉप मीन्स क्या होता है? ऊपर. तो सबसे ऊपर कौन सा कलर है तिरंगा में? व्हाइट, ग्रीन, सैफरन. कौन सा कलर है? सैफरन. तो हम किस पे टिक लगाएंगे? सैफरन पे. सेकंड, विच कलर इज बिलो द व्हाइट कलर ऑन द तिरंगा? अब बिलो मीन्स क्या होता है? नीचे. अब व्हाइट कलर के नीचे कौन सा कलर है तिरंगा में? ग्रीन. तो हम ग्रीन पे टिक लगाएंगे. देन विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा? अब अबव मीन्स क्या होता है? ऊपर. तो ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर है तिरंगा में? देखो कौन सा है? व्हाइट. तो हम किस पे टिक लगाएंगे? व्हाइट पर. देन फोर्थ, वेयर इज द अशोका चक्र ऑन द तिरंगा? ऑन द कॉर्नर, इन द मिडल, ऑन द साइड. अब कहाँ पर है वो? मिडल में है, साइड पे है कि लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, कहाँ पर है? बीच में है ना. तो बीच में के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिडल. तो हम किस पे टिक लगाएंगे? इन द मिडल. चलो आगे देखते हैं. अब आपको एक पोयम गिवन है. छुक 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 गोज अवर ट्रेन. अब ट्रेन कैसे चलती है? छुक 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 करके, है ना, ऐसी आवाज निकालती है. तो वैसे एक पोयम गिवन है आपको. छुक 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 गोज अवर ट्रेन ओवर द हिल्स एंड डाउन टू द प्लेन्स. छुक 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 goes our train, bogies before my bogie, bogies after my bogie. Make a chain over the river and in the rain, chuk 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 goes our train. अब ये जो पर्सन है ये क्या कह रहा है? ये जो ट्रेन में बैठा है ये कह रहा है कि मेरे आगे भी बोगी है, मेरे पीछे भी बोगी है. बोगीज क्या होती है? ये वाली इंजन के आगे पीछे जो बोगीज बनी होती है ना, बॉक्सेस बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं बोगीज. ठीक है. अब ये पर्सन, ये रेड वाला क्या कह रहा है? कि मेरे आगे भी बोगी है, मेरे पीछे भी बोगी है. ये को इसके आगे भी बोगी है, इसके पीछे भी बोगी है ना. तो ये कह रहा है पोयम में. चलो अब इसने हमसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको आंसर करते हैं. फर्स्ट है, हाउ मैनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन? अब कितनी बोगीज है इंजन के बाद में कि पहले? बाद में, क्योंकि हमें पूछा है आफ्टर, और आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में. चलो काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5. तो कितनी बोगीज है हमारे पास इंजन के बाद में? 5 बोगीज. तो हम यहाँ लिखेंगे 5. ओके. देन क्या पूछा उसने? उसके बाद वो पूछ रहा है हमसे, हाउ मैनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगी? अब रेड बोगी के बिफोर कितनी बोगीज है? बिफोर मीन्स पहले. तो रेड बोगी कहाँ है? ये रही रेड बोगी. अब इससे पहले कितनी बोगीज है? चलो काउंट करें. 1 2 बोगीज है. तो हमें लिखेंगे 2. फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगी. अब इसमें क्या बोल रहा है हमें? कि हमने रेड बोगी के बाद में जितनी भी बोगीज हैं उसमें कौन सा कलर करना है? ऑरेंज. तो रेड कलर के बाद में कितनी बोगीज हैं? देखो 1 2 बोगीज है ना. तो हम इसमें कितना लिखेंगे? 2 बोगीज में हम कलर करेंगे. कौन सा? ऑरेंज. नेक्स्ट लिखा है, फिल द ब्लू कलर इन द बोगीज बिफोर द रेड बोगी. अब इसमें बोला है कि ब्लू कलर हमने फिल करना है बोगीज में, पर जो रेड कलर की बोगी के बिफोर आती है. बिफोर मीन्स पहले. तो ये दो हैं. तो अब इसमें हम कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर. ओके. चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम. Let us play. Children will sing the rhyme and play a game where they all will form a twin by holding each other's shoulders. Everyone will tell who is before and after each child in the twin. अब ये जो येलो वाला है जिसने येलो क्लोथ्स डालने हैं, ये वाला, ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि here goes our twin, here goes our twin, no one is before me and Meera is after me. Before means क्या होता है? आगे. means पहले. और आफ्टर मीन्स
पीछे मतलब बाद में। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि मेरे आगे कोई भी नहीं है और मेरे पीछे कौन है, मीरा। ऐसे ही सब बच्चों ने अपनी, जब उनकी टर्न आएगी वो बोलेंगे। लेट्स सपोज इसका नाम है रोहित एंड इस वाले का नाम है अमित। तो मीरा क्या बोलेगी, हियर गोज अवर ट्वेन, हियर गोज अवर ट्वेन। मीरा के आगे कौन है, रोहित। तो मीरा बोलेगी रोहित इज बिफोर मी एंड अमित इज आफ्टर मी। अमित मीरा के बाद में है, तो मीरा ने क्या बोला कि अमित इज आफ्टर मी। आफ्टर मीन्स बाद में। चलो आगे देखते हैं। स्वाली एंड रोहित आर मेकिंग सम ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्वाली बोल रही है आई हैव पुट ऑल द पेबल्स टुगेदर। पेबल्स मीन्स क्या होता है, पत्थर। तो स्वाली क्या कह रही है, मैंने सारे पत्थरों को एक साथ रख दिया है। और वही रोहित क्या कह रहा है, आई हैव पुट ऑल द लीव्स इन वन ग्रुप एंड चॉक पीसेस इन अनदर ग्रुप। रोहित कह रहा है कि मैंने सारे लीव्स को एक ग्रुप में रख दिया है और सारे चॉक के पीसेस को अलग ग्रुप में रख दिया। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। मतलब सिमिलर चीजों को एक साथ और दूसरी चीजों को अलग रख दिया। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आपको मैंने दो चीजें दी, जैसे कि आपके पास कुछ एप्पल्स हैं, मिक्स हैं चीजें। आपके पास एप्पल्स हैं और टमाटोज हैं, आपको मिक्स करके मैंने दिया। तो आप क्या करोगे, एप्पल्स को एक साइड कर दोगे और टमाटोज को एक साइड कर दोगे। तो उस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग। मतलब आपने चीजों को सॉर्ट करा, राइट। चलो आगे देखते हैं। लेट अस डू। स्वाली हैज प्लेस्ड ऑल द बटन्स इन 3 ग्रुप्स। स्वाली ने क्या करा है कि सारे बटन्स को 3 ग्रुप में रख दिया। अब ये देखो आपको दिख रही है ना कि उसने पहले क्या करा, ब्लू बटन रखे, फिर रेड बटन रखे, फिर ग्रीन बटन रखे। अब नीचे हमें पूछा है व्हाई डिड स्वाली मेक सच ग्रुप। उसने ऐसे ग्रुप्स क्यों बनाए। अब हमें इन ग्रुप से देख के क्या पता लगता है, हमें यही पता लग रहा है ना कि ब्लू बटन हमारे पास कितने हैं, रेड बटन हमारे पास कितने हैं और ग्रीन बटन कितने हैं। मतलब हमें पता लगता है कि सबसे ज्यादा बटन कितने हैं हमारे पास और सबसे कम बटन कितने हैं हमारे पास, राइट। हेल्प स्वाली टू सॉर्ट दीज बटन्स इन अदर डिफरेंट वे बाय ड्रॉइंग देम। अब आपने क्या करना है, स्वाली की हेल्प करनी है इन बटन्स को सॉर्ट करने में, पर किसी और तरीके से। चलो देखते हैं। जैसे अब आपको क्या दिख रहा है, ये सारे बटन्स एक शेप के हैं, नहीं ना, डिफरेंट शेप्स के हैं ना। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले सारे जितने भी बटन्स हैं जो स्क्वायर शेप में है उनको एक साइड रख देंगे, ठीक है। और सर्कल वाले को एक साइड रख देंगे हम, देन ये वाली शेप को हम एक साइड रख देंगे, ठीक है। ये क्या बनाया हमने, 3 ग्रुप बनाए। ये हमने सॉर्ट करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। हमने उनकी शेप्स के बेसिस पे उनको सॉर्ट करा है, ओके। And if you want more videos like this, so don't forget to like, share and subscribe to Bright Roots. Happy learning!